फाउंडेशन ने एससी, एसटी, ओबीसी एंड जनरल कैटेगरीज के लिए ओएनजीसी स्कॉलरशिप अनाउंस किया है, जहां पर फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, एमबीए और मास्टर्स इन जियोफिजिक्स एंड जियोलॉजी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप से 2000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एवरी ईयर स्कॉलरशिप मिलते हैं और इस साल भी 2000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ओएनजीसी स्कॉलरशिप मिलेंगे। स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लास्ट डेट कब है, सारे डिटेल स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो विदाउट स्किप करके लास्ट तक देखिएगा। और एक बात, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए वुमेन कैंडिडेट्स को और एक बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए ओएनजीसी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस साल भी 2000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ओएनजीसी स्कॉलरशिप मिलेंगे और 2000 में से 1000 एससी एसटी स्टूडेंट्स को, 500 ओबीसी स्टूडेंट्स को और 500 जनरल स्टूडेंट्स को ओएनजीसी स्कॉलरशिप मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कितने करके अमाउंट मिलेंगे इस स्कॉलरशिप में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं। तो इस कैटेगरी में सारे स्टूडेंट्स को एवरी मंथ 4000 करके 12 मंथ यानी कि एनुअली पर एनम 40,000 स्कॉलरशिप एक एक स्कॉलर्स को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर स्ट्रीम वाइज भी स्कॉलरशिप्स डिविजन्स किया हुआ है और क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो एससी एसटी में से 494 स्टूडेंट्स को, 300 ओबीसी एंड 300 जनरल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेंगी। और इसी तरीके से और भी स्ट्रीम जैसे कि एमबीबीएस, एमबीए एंड मास्टर्स इन जियोलॉजी या जियोफिजिक्स से अगर आप बिलोंग करते हैं तो कौन सी कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स को यह स्कॉलरशिप दिया जाएगा क्लियरली मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जोन वाइज डिविजन्स किया हुआ है और हर एक जोन में कितने करके स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेंगे वो भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एक एक जोन के अंडर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के वो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि नॉर्थ जोन के अंडर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट जोन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले आप लोग ये जोन डिविजन्स अपना देख लीजिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है और आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज या आपके स्टेट वाइज आपका जोन कहाँ पर पड़ रहा है वो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आगे चल के मैं जोन वाइज डिविजन्स आप लोगों के बताऊंगी तब आपको ज्यादा समझ में आएंगे। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वुमेन कैंडिडेट्स या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक बेनिफिट्स है। 2000 स्कॉलरशिप में से या 2000 स्टूडेंट में से 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप आर रिजर्व फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि जो भी फीमेल कैंडिडेट्स है टोटल स्कॉलरशिप में से 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व रहेगा। तो आप अगर फीमेल कैंडिडेट्स है या कोई भी आपके फैमिली मेंबर में फीमेल कैंडिडेट्स है, ये सारे बैकग्राउंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फॉलो करते हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये बेनिफिट जरूर मिले। नेक्स्ट बात करते हैं इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ये स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आज से यानी कि 7 जुलाई 2021 से डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आज से आप लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 6 अगस्त 2021। इसका मतलब आपके पास एक मंथ है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, पर मेरा मानिए लास्ट डेट तक मत वेट कीजिए। आप लोग अगर अपने मन से श्योर हो चुके हैं कि इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करेंगे तो जल्दी से जल्द अपना फॉर्म फिलअप करके इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि लास्ट डेट आने तक साइट बिजी हो जाते हैं और आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और इस स्कॉलरशिप में जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे और फाइनल लिस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप बेनिफिशियरीज उनका रिजल्ट डिक्लेरेशन अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। 2020-21 एकेडमिक सेशंस के स्टूडेंट्स ही इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों इंडिया के रहने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी की अगर बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
करंट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग या एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। या आप लोग अगर एमबीए कोर्स कर रहे हैं, जियोलॉजी या जियोफिजिक्स में मास्टर्स कर रहे हैं और उनके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपका एकेडमिक ईयर या क्वालिफिकेशंस एआईसीटीई या यूजीसी या एमसीआई या स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट एजुकेशन बोर्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग या एमबीबीएस बैकग्राउंड से है, उनका क्लास 12 एग्जामिनेशंस में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स एमबीए, मास्टर्स इन जियोलॉजी या जियोफिजिक्स बैकग्राउंड से है, उनका भी क्लास 12 में मिनिमम क्वालिफिकेशंस या मिनिमम परसेंटेज 60% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप लोग सीजीपीए या ओजीपीए से है तो 10 पॉइंट में से 6 पॉइंट स्कोर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम के बारे में। आप लोग अगर SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर अर्निंग करते हैं या अर्निंग फैमिली मेंबर्स हैं जिससे आपका घर चलता है, उनका एनुअल इनकम 4.5 लाख से कम होना चाहिए। और अगर आप लोग ओबीसी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके घर में जो भी फैमिली अर्निंग मेंबर है उनका एनुअल इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए। और एज लिमिट की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स का एज 1 जुलाई 2021 तक मैक्सिमम 30 इयर्स होना चाहिए। मिनिमम कुछ भी हो सकता है मगर मैक्सिमम 30 इयर्स तक होना चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2022। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस में लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सब रेडी करके रखना होगा वो मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट का पासपोर्ट साइज का एक फोटो चाहिए। आप लोग अगर SC/ST या OBC कैटेगरी में है तो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में एक कास्ट सर्टिफिकेट का कॉपी चाहिए। हर एक पार्टिसिपेंट्स का एज प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट या क्लास 10 का मार्कशीट होना चाहिए एज ए एज प्रूफ। क्लास 12 एग्जामिनेशंस का मार्कशीट भी आपको सबमिट करना होगा। हर एक एप्लीकेंट के घर में या फैमिली में जो भी अर्निंग मेंबर है उनका एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में रेडी करके एक कॉपी रखना होगा। स्टूडेंट्स जो भी अकाउंट में अपना स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं उनके बैंक डिटेल्स भी सबमिट करना होगा। स्टूडेंट्स का पैन कार्ड और आधार कार्ड का एक कॉपी भी रेडी करके रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि इस स्कॉलरशिप का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है तो अभी आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं और वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो भी स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ONGC का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगी। आप लोग उस लिंक को जाकर ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद ऊपर में अप्लाई स्कॉलरशिप इस बटन पर जाकर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कैटेगरीज हैं जैसे कि SC/ST कैटेगरी के UG PG कैटेगरीज हैं, OBC कैटेगरी के PG एंड UG सेक्शन है, जनरल कैटेगरी के PG एंड UG सेक्शन में है। सबसे पहले आप लोग सिलेक्ट कीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी के अंडर में पढ़ते हैं और उस ऑप्शंस पर जाकर आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ डिस्क्रिप्शंस है, उसको एक बार थॉरोली पढ़ लीजिए और उसके बाद I have read and understood the guidelines for registration इस बॉक्स पर जाकर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट अप्लाई बटन पर जाकर क्लिक करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे जहां पर पार्टिसिपेंट्स या एप्लीकेंट या स्टूडेंट्स को अपना डिटेल्स फिलअप करना होगा जैसे कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, कैटेगरी, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और सारे डिटेल्स सही से फिलअप करने के बाद नेक्स्ट बटन पर जाकर क्लिक करने से आपका एड्रेस फिलअप कर दीजिए। फिर से नेक्स्ट बटन पर जाकर आप लोग क्वालिफिकेशंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, बैंक डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। ये सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म रेडी हो जाएंगे। वहां से आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके रख दीजिए।
रेडी करने के बाद या अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म एंड उसके साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है या अपलोड किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपने डीन, हेड, प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज इनमें से कोई भी एक को सर्टिफाइड करना होगा और फॉरवर्डेड भी करना होगा। और देन सबमिट बटन पर जाके आप लोग वो सब सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के टाइम में आप लोगों का जो भी ओएनजीसी ऑफिस है, डेजिग्नेटेड ओएनजीसी ऑफिस, वहां पर जाकर आपको ये सर्टिफिकेट या पूरा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वो हार्ड कॉपी आपको वहां पर आपके रिस्पेक्टिव जोन वाइज जो डेजिग्नेटेड ओएनजीसी ऑफिस है वहां पर सबमिट करना होगा, वहां पर पोस्ट करना होगा। आप लोग सबसे पहले जो मैंने बताया कि पहले अपना डिस्ट्रिक्ट या स्टेट वाइज अपना जोन चूज कीजिए और यहाँ पर वही जोन चूज करने के बाद आप लोग अपने जोन के वाइज एड्रेस देख सकते हैं कि कौन सी जोन में आप लोग पढ़ते हैं और उनके वाइज यहाँ पर एड्रेस क्या है, और उसी एड्रेस पर जाकर आप लोग अपना हार्ड कॉपी, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी अपने डेजिग्नेटेड ओएनजीसी ऑफिस ऑफ योर रिस्पेक्टिव जोन पर जाकर सबमिट भी कर सकते हैं या पोस्ट भी कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है तो आप लोग स्क्रीन में मेंशन किया हुआ फोन नंबर पर जाकर कांटेक्ट करके अपना क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।